वेलकम बैक स्टूडेंट्स, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज जो है डायगोनल स्केल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास एक स्टूडेंट ने भेजा था कि सर इस क्वेश्चन को आप बताइए। इसको आज हम लोग ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि बोर्ड पे ड्रॉ करने के बाद ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे। उसका कुछ इश्यूज हैं कि सर हमारे इसमें आरएफ नहीं निकल रहा है और प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो आइए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन भेजा गया था कि एक 8 डेसीमीटर लंबी रेखा नक्शे पर 4 मिलीमीटर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 35 मीटर तक पढ़ने के लिए एक उपयुक्त विकर्ण मापनी, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि आपको क्या बनाना है, डायगोनल स्केल बनाना है, की रचना करो जिस पर डेसीमीटर भी पढ़ा जा सके। मापनी पर 27 मीटर 3 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में पहले विकर्ण मापनी दे रखा है। तो आइए सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, आरएफ निकालते हैं। तो हमको क्या क्या गिवन है, 8 डेसीमीटर लंबी रेखा और नक्शे पर कितना द्वारा प्रदर्शित है, 4 मिलीमीटर द्वारा। तो हम लोग इसका आरएफ निकालेंगे। तो आरएफ के लिए क्या हो जाएगा, आरएफ इक्वल टू क्या होता है, नक्शे पर माप, नक्शे पर माप बटा वास्तविक माप। नक्शे पर माप कितना दे रखा है, 4 मिलीमीटर, यानी 4 मिलीमीटर, और इसमें कितना दे रखा है, 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर। अब ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग हैं, इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, और 8 डेसीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 × 10, और ये भी अब सेंटीमीटर हो गया और नीचे भी सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सॉल्व आउट करेंगे तो ये पॉइंट हटाए, नीचे 0 आ गया, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, यानी हमारा आरएफ कितना आ गया, 1/200। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो गया, हमारा आरएफ कितना आ गया, 1/200। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलओएस निकालना होता है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ स्केल। उसका फॉर्मूला कितना क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ इनटू आरएफ। अब क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ेंगे। मैक्सिमम कितना दे रखा है, 35 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, यानी मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया, 35 मीटर, यानी 35, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। आरएफ कितना निकला था, 1/200। कोशिश ये करेंगे कि आरएफ जो आप निकाल रहे हैं वो सेंटीमीटर में ही निकालिए। कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 35/2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5 सेंटीमीटर। आपका एलओएस आ चुका है, आरएफ आपने निकाल लिया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, मापनी बनाएंगे, कितने की, 17.5 मीटर की। अच्छा, आपको डिवाइड कितने पार्ट में करेंगे, ये 17.5 मीटर कितना पार्ट में दिखा रहा है, 35 मीटर दिखा रहा है। तो पहले आइए ड्रॉ करते हैं 17.5, यानी इसको हम लोग कहां से लेंगे, 0 से लिया, और 17.5 कहां तक गया, ये। ठीक है, ठीक। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये हमारा कितना शो कर रहा है, 35 मीटर। ठीक है, ये रफ वर्क आप करेंगे, 35 मीटर डिवाइड शो कर रहा है कितने में, 17.5 सेंटीमीटर में। अब आप इसको अगर 7 पार्ट में करेंगे, यानी इसको 35/7 कर दीजिए, और इधर भी आप 7 पार्ट में करेंगे, 17/7, यानी आ जाएगा 7 × 1 = 7, 5, यानी 5 मीटर कितने में शो करेगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.5। इजी भी आपके लिए रहेगा क्योंकि आपको 27 मीटर पढ़ना है। कई बच्चे कंफ्यूज इसमें ये हो रहे थे कि 35 मीटर है, अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करें तो 5 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपके पास क्या होगा, एक पार्ट जो है वो आपका 7 मीटर पढ़ पाएगा, तो वो आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसको कितने पार्ट में करेंगे, 7 पार्ट में। तो 7 पार्ट में करने के लिए क्या आपको बताया गया था, एक इस पॉइंट से नीचे न्यून कोण आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 7 पार्ट में करना है, तो आप कोई भी इक्वल लेंथ मान के प्रकार से कंपास जो आपका उससे आप लगा लीजिए। अगर प्रकार नहीं है तो आप डायरेक्ट भी इससे कर सकते हैं। 7 पार्ट में करना है तो 2 × 2 = 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ये आपका 7 पार्ट हो गए।
अब इस लास्ट वाले पॉइंट को आप इससे मिला देंगे, ये मिल गया। इस एमडी को आपने यहाँ पे टाइट कर लिया। अब इसको आगे आप बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिला आपको, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ये आपका थर्ड ड्रॉ हो गया, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स, और ये आपका 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 पार्ट हो गए। अब ये एक पार्ट कितना पड़ रहा है, मतलब अगर आप यहां से यहां तक चेक करेंगे, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25, 30 और 35। अब ये आसान रहेगा कि आपको 27 पढ़ना है। तो यहां से हमने क्या बताया था आपको, 0 से स्टार्ट किया आपने ये, ठीक है। 0 से ये कितना पॉइंट हो गया, 5, ये 10, ये 15, ये 20, 25 और ये 30। 5 मीटर का, 5 मीटर हमारे पास ये है। अब हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में बांटेंगे, ताकि हमारा एक पार्ट जो है वो 1 मीटर पढ़ पाएगा। हमको 27 मीटर पढ़ना है। 27 मीटर का मतलब क्या हुआ, 25 यहाँ तक हो गया, और 2 पॉइंट हमें इसको आगे मिल जाएंगे। तो आइए इसको 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे, फिर से आप एक चाहे तो एक न्यून कोण नीचे खींच सकते हैं। 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप वैसे तो प्रकार से इसको करेंगे, लेकिन अगर आपके पास प्रकार नहीं है या आपको जल्दी बनाना है, तो आप एमडी से 2, 4, 6, 8 और ये 10। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप माने, आप 1-1 सेंटीमीटर का मानेंगे तब भी बराबर पार्ट डिवाइड होके आएगा। 3-3 सेंटीमीटर का मानेंगे तब भी पार्ट डिवाइड होके आएगा। लास्ट वाले पॉइंट को आप इससे मिला देंगे, इस एमडी को यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको लॉक कर लिया, ऊपर ले गए। एक पॉइंट आपको ये मिला, दूसरा पॉइंट आपको ये मिला, तीसरा पॉइंट आपको ये मिला, चौथा पॉइंट आपको ये मिला। ठीक, तो आपके कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि 27 मीटर तक ही दिखाना है आपको, तो आप बहुत इजीली बना सकते थे। ये एक सिंपल स्केल हो जाता कि 25 मीटर ये हो गया, 26 मीटर और 27 मीटर। लेकिन आपका क्या कह रहा है कि 3 डेसीमीटर भी आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि वो डेसीमीटर में पढ़ा जा सके। मतलब अगर हमारे पास 1 मीटर का ये जो पार्ट है, इसको भी हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसी पार्ट को डिवाइड करने के लिए हमको डायगोनल स्केल बनाना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ऊपर आप इससे 5 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लेंगे, ये ऊपर आपने बनाया, और इधर भी आप 5 सेंटीमीटर का कर लेंगे ये। ठीक है। उसके बाद आप स्केल की सहायता से इसको बना देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक ये बॉक्स बनके तैयार हो गया 5 सेंटीमीटर का। नीचे आप लाइन ड्रॉ करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप आप ले लीजिए। यहां से स्टार्ट हो रहा तो ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका 10। ठीक है। वैसे ही आप जो मार्किंग करें आप प्रकार से करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रकार में इक्वल लेंथ लेके आपको सिर्फ एक आर्क लगाना है और बाद में इस वाले पार्ट को इससे मिला देना है। कैसे, ये देखिए, इस लास्ट वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आपको मिलाना है।
इसको आपने ये मिला दिया, इसके बाद आप ऊपर ले जाएंगे, ये वाला पॉइंट आपको मिला, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और ये 10th ऑटोमेटिक। ठीक, कितने पार्ट हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 पार्ट्स आपके डिवाइड हो गए। इधर से आप क्या करेंगे, ये लाइन इक्वल कर लेंगे, मतलब आप लाइन को इसको ड्रॉ कर लेंगे ऊपर के लिए। पहला पार्ट आपको ये मिला था तो आपने इसको ये ऊपर ले गए, ये वाला लाइन आपको ये मिला था तो इसको आप ये ऊपर ले गए, तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, चौथा पॉइंट आपका ये, ठीक है। लाइन आपको पॉइंट्स, जो आपको ये पॉइंट्स मिले हैं उनको आप लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए पहली लाइन, उसके बाद ये दूसरी लाइन, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और ये 10th ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, इधर आप क्या करेंगे, आपका जो सेकंड वाला पॉइंट है इसका आपने मार्किंग यहाँ पे कर लिया, सिर्फ एक ही मार्किंग करने की जरूरत है आपको। दूसरे वाले की भी आप यहाँ हो गई है, तीसरे वाले की आपको ये हो गई, चौथे वाले की आपकी मार्किंग ये हो गई। अब डायगोनली मिलाना है इसको, मतलब पहले वाले पॉइंट को आपको कहाँ मिलाना है, ये मिलाना है। ठीक है, सेकंड वाले के आगे बढ़ाएंगे आप, ये थर्ड वाले के लिए, ये फोर्थ वाले के लिए और फिफ्थ वाले के लिए। ठीक है, अब आपको शो कितना करना है, 27 मीटर और 3 डेसीमीटर। 27 मीटर कहां पे हो जाएगा आपका, 27 मीटर के लिए आपको ये हो जाएगा कि ये भी आपका मीटर में चल रहा है तो अगर आप मीटर लिख सकते हैं, ये मीटर में ही तो चल रहा है ना आपका, मीटर्स। ठीक है, और इधर भी आपका क्या हो गया, 5, 0 1 2 3 4 5, इधर भी मीटर्स में, उधर भी आप मीटर्स लिख दीजिए। ठीक, अब 27 मीटर, 25 ये हो गया तो आप यहां से निशान लगा लेंगे पैरेलल का पहले ये, ठीक है। 27 कहां पे हुआ, 25 ये हुआ, 26 27 और डेसीमीटर कहां पढ़ना स्टार्ट हो गया, डेसीमीटर ऊपर पढ़ना स्टार्ट हो गया, यहां पे लिख भी देंगे डेसीमीटर। डेसी, ठीक है। 27 तो 25 तक यहां तक हो गया, 26 27 फिर ऊपर पढ़ना बढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो 27 मीटर 1 डेसीमीटर, 27 मीटर 2 डेसीमीटर और 27 मीटर और 3 डेसीमीटर, मतलब आपको कहां मिला, ये पॉइंट मिल गया। इधर से आप ऊपर स्टार्ट कर देंगे लाइन को ड्रॉ करना, ये लाइन यहां से गई, ठीक है। और अब आप जो है इसको लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, जो आपकी लाइन थी, एरो हेड बना देंगे,
एक एरो हेड इधर से बनेगा, कितना हो जाएगा 27 मीटर और 3 डेसीमीटर। ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट आप क्या लिखेंगे, RF लिखेंगे। RF आप कितना आया था 1/200। क्लियर है। इसके जस्ट नीचे आप क्या लिखेंगे आके कि आपका लेंथ ऑफ स्केल कितना था, तो यहां से आप लाइन एक पैरेलल खींचेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप खींचेंगे, इधर से भी आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ठीक, कितना था ये डिस्टेंस 17.5 मीटर था, तो इधर से आप एक एरो इधर से खींचा और एक ये आ गया। ठीक है, LOS कितना था, तो L.O.S इज इक्वल टू था हमारा 17.5 और सेंटीमीटर। ठीक है, एरो हेड इधर भी आप बनाएंगे। एक एरो हेड इधर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये डायगोनल स्केल जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वो कंप्लीट होता है। पूरा आपका जितना दिखाना था आपको 27 मीटर 3 डेसीमीटर, तो 27 मीटर 3 डेसीमीटर आपने शो कर दिया है। इसके जस्ट ऊपर आपने RF लिख दिया है। ये लाइन भी आपने हल्की ड्रॉ करी, ऊपर आके इसको डार्क कर दिया है, पार्ट्स में बकायदा डिवाइड कर दिया। जो भी कमियां थी इसमें लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं सभी, मतलब कोई कमी नहीं बची हुई है। और आपका LOS भी इधर शो हो गया है। ये आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया है यानी RF और LOS जो निकाला गया है वो आप पेन से ना निकाल के पेंसिल से निकालेंगे। आपकी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे पेन से निकाला गया ताकि आपको इजीली शो हो सके, और जैसे ही निकाला गया सेम टू सेम आपको वैसे ही निकालना है यहाँ पे तक। 7 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, ये आपको हमने समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे दिया था कि हमारा एक पार्ट कितना शो करेगा 5 मीटर, ताकि आसानी से आप 27 मीटर कर पाए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया था, इसको सॉल्व किया है। अगले लेक्चर में हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।